खुद काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे आज फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लिपिड बाइलेयर के 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड, अब ये जो है ये हाइड्रोफिलिक, ये भी 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हाइड्रो एंड फिलिक। हाइड्रो किसे कहते हैं? हाइड्रो कहते हैं वाटर को, वाटर पानी, ठीक है। और फिलिक किसे कहते हैं? लविंग, प्यार करना। तो जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके नज़दीक जाता है। तो आपका जो लिपिड बाइलेयर का हाइड्रोफिलिक एंड है तो वो पानी से प्यार करता है, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, वो पानी को अपने अंदर जज्ब करता है। और दूसरा एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मैंने ऊपर बताया मीनिंग वाटर, फोबिक मीन्स हेट करना, नफरत करना, डरना, उससे टेरर आना, उससे खौफ आना। सो फोबिक मीन्स हेटिंग, उससे नफरत करना। तो जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसको दूर भेजते हैं खुद से। सो हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी से नफरत करना। सो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो पानी को खुद से दूर भेजता है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। सो ये 2 एंड्स हैं जिसके बारे में आप लोग एनाटॉमी में काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो है कि इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपके सेल को इसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमने मिसाल लिया कि राउंड है, अगर हम कहते हैं कि ये एक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बेस पे आप इसके स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, दिस सेल इज स्क्वायर शेप्ड। तो आपको कैसे पता चला कि ये सेल स्क्वायर शेप्ड है या ये सेल राउंड शेप है? ये आपको इसकी स्ट्रक्चर देख के, इसके आउटर सेल मेम्ब्रेन को देख के आपको ये पता चला कि ये सेल जो है ये राउंड है, ये सेल स्क्वायर है। सो सेल जो है ये आपके सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपके सेल को स्ट्रक्चर देता है। इसका दूसरा फंक्शन जो है कि इट सेपरेट्स द इंट्रासेलुलर कंटेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट। अब ये क्या, आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या, इसमें तो नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को इसको मैं समझा देता हूँ। इंट्रासेलुलर ये भी 2 चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना हाइड्रोफिलिक, ये भी 2 चीज़ों से, जैसे फिजियोलॉजी 2 चीज़ों से बना है, इसी तरह इंट्रासेलुलर ये भी 2 चीज़ों से बना है। देखें, इंट्रा और सेलुलर। इंट्रा मीन्स अंदर, ठीक है। सो अंदर, सेलुलर मीन्स सेल। तो सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उनको कहते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर भी 2 चीज़ों से बना है। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, ठीक है। तो सेल के बाहर जो आसपास जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स में कुछ भी हो सकता है बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो। इनसाइड भी कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो सेल के अंदर होगा या जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा वो इंट्रासेलुलर होगा, और जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। सो द सेकेंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज दैट इट सेपरेट्स का क्या मतलब है? अलग करना। ये अलग करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट को इंट्रासेलुलर कंटेंट से। अगर इसको मैं उल्टा बोलूं कि ये अलग करता है इंट्रासेलुलर कंटेंट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट से। सो दिस वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि आपको पता चल रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन में हटा दूं यहां से
तो अब आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर है या बाहर। यहाँ पे आपको इसलिए पता चल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन ने इसको एक बाउंड्री दी हुई है, इसको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रासेलुलर से और इंट्रासेलुलर को एक्स्ट्रा सेलुलर से अलग किया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। आपकी बॉडी में जब आप सांस इनहेल करते हैं, आपके लंग्स के थ्रू जब ऑक्सीजन अंदर जाती है और आपके बॉडी से फिर आपके लंग्स के थ्रू बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वो बाहर आती है, तो लंग्स में ये ऑक्सीजन जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर कोने तक खून में पहुंच जाता है। अब अगर खून में ये पहुंच गया तो वहाँ से ये सेल के अंदर कैसे जाएगा? अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हुआ तो ये ऑक्सीजन उस कोने में पहुंच के वापस आ जाएगा और एक्सहेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसको ये फंक्शन दिया हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इस ऑक्सीजन को सेल के अंदर दाखिल होने देता है, और आपके सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, बच्चे ये आप लोग के जहन में आएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे बना है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। जो आपके सांस का सिस्टम है ना, कि सांस जब आप लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, सांस क्यों लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शन है, वो हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग जहन में सिर्फ ये रखें कि सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इसके दो एंड्स हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। सो ये एंड्स का क्या फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन को अंदर दाखिल होने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर ब्लड में दाखिल करवा देता है, और ब्लड के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आ जाते हैं और हम एक्सहेलेशन से ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल देते हैं। एक फोर्थ फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन कि इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव बैरियर, अब ये क्या चीज़ है? प्रोटेक्शन, ठीक है, उसकी हिफाजत करना, इसको हिफाजत कहते हैं हम। जैसे आप आजकल जो मिनिस्टर्स के साथ मुख्तलिफ लोग जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो इसी तरह आपके सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया, जो आगे हम इस लेक्चर में इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स को आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है? इसकी हिफाजत कर रहा है। कैसे कर रहा है हिफाजत? मैं अगर इस सेल मेम्ब्रेन को हटा दूं यहाँ से, तो ये फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, चले जाएंगे, खफा हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। तो इस सेल मेम्ब्रेन ने आपके सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको प्रोटेक्शन दी हुई है, इसकी हिफाजत करता है। यहाँ पे जब बैक्टीरिया आता है तो कुछ बैक्टीरियाज को आपका सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता। वो कहता है कि ये बैक्टीरिया इन ऑर्गेनल्स के लिए ख़तरनाक है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता, कुछ वायरसेस को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैक्टीरिया अपने साथ 50 किलोग्राम बारूद ले आए, तो फिर तो ये बाय फोर्स अंदर जाएगा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने साथ 20,000 का लश्कर ले आए,
और सेल पे जो है ना ये अटैक कर ले, तो फिर तो ये मजबूरन हार जाएगा, ये तो फिर इजाज़त दे देगा। लेकिन अगर ये 2-3 सेल्स आ जाएं, हमलावर हो जाए, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉप के बस स्टॉप ना लैपटॉप के चार्ज ख़त्म ना द लग स्टॉप कही का ना खैर।